बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का एक बयान जिसमें उन्होंने भगवान जगन्नाथ को मोदी जी का सबसे बड़ा भक्त बताया और इस बात को लेकर अब बवाल हो रहा है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेते जी हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे बात करते हैं। इसी तरह का कुछ बयान कंगना रनौत देती हैं, गिरिराज सिंह देते हैं। भगवान को मोदी जी का भक्त बताया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सोची समझी साजिश, एक बड़े प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ये अनायास ही दया हुआ बयान नहीं है। संबित पात्रा कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं। तीरथ रावत कहते हैं मोदी जी में उन्हें राम नज़र आते हैं। चंपत राय कहते हैं वो विष्णु का अवतार हैं। कंगना रनौत श्री राम का अंश मानती हैं। गिरिराज सिंह उनको भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। ये बहुत एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और उसके बाद मोदी जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो ईश्वर के दूत हैं, उनमें दैवीय शक्ति हैं। तो जिस तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस तरह से हिटलर करता था, वही सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब आप मुद्दों से भटकते हैं, जब आपके पास कोई बोलने की चीज़ ही नहीं है, जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का दूत बता रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि ईश्वर उनके भक्त हैं, उन्होंने इस देश को बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से, गरीबी से, महिला सुरक्षा से, बदहाल किसान से, मजबूर मजदूर से तबाह किया हुआ है। इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते मोदी जी? अपना वजूद खत्म हो रहा है 18वीं लोकसभा के चुनाव में, अपने आप को ईश्वर का अंश बता रहे हैं। क्या ये हो क्या रहा है इस देश में? 5 चरणों के चुनाव के बाद अब नैरेटिव यहाँ तक पहुँच चुका है कि मोदी जी, भगवान को मोदी जी का भक्त बताया जा रहा है। ये प्लान्ड है, क्योंकि आपको लगता है कि वो प्रायश्चित की बात कर रहे हैं संबित पात्रा? ये प्रायश्चित वाकई वो करना चाहते हैं 3 दिनों का, या नैरेटिव कुछ और सेट? उन्होंने, उनके मुंह से अनायास ही ये निकल गया, ये वो कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो जब स्लिप ऑफ टंग होता है तो आप तुरंत बोलते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, अरे भाई मैंने गलत बोल दिया, फिर से कर लो, या मुझसे गलती हो गई। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, घंटों चुप रहे। जब कोहराम मचा, जब पूरी की जनता आहत हुई, जब करोड़ों हिंदू जागृत हुए कि ये क्या बात है, आप हमारे भगवान को भक्त बता रहे हैं, तब उन्होंने आके बोला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं उपवास करूँगा। ऐसा उपवास तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए जो नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से करते। क्या ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार नहीं है? क्या उन आस्था को आहत नहीं करता है? मैं सवाल इस बात का पूछती हूँ। सुप्रिया जी, आपने महिला सुरक्षा की बात की। आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के मामले में चार्जेस फ्रेम कर दिया। ये कहा कि 7 मामलों में उनके खिलाफ अब फ्रेम होगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस की तरफ बढ़ता हुआ कदम है? राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिया। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने तो बृजभूषण शरण सिंह के लड़के को टिकट दिया, और बृजभूषण कहते हैं मैं लड़ूं, मेरा लड़का लड़े, एक ही बात है। दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा। इन बेटियों को न्याय कौन देगा? जिन बेटियों से मोदी जी ने हाथ मिलाया, जब मेडल आया, जब उन पर हाथ उठाया गया, जब उनके साथ यौन शोषण हुआ, तो मोदी चुप क्यों रहे? राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। मुझे लगता है मामले की जांच होगी, मामला आगे बढ़ेगा। आशा करती हूँ कि इस देश की होनहार बेटियों के साथ न्याय होगा। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाएगा कि कोर्ट तो चलिए न्याय कर देगा, अपने आप को, अपनी ज़मीर को किस तरह से मोदी जी जवाबदेह बनते हैं? ये चार्जेस फ्रेम करने के बाद बृजभूषण शरण सिंह फिर कह रहे हैं मेरे पास मेरे इनोसेंस का प्रूफ है, और ये प्रूफ जब मैं अदालत के सामने रखूंगा तो ये पूरा मामला। चलिए देखते हैं क्या प्रूफ है। अभी तक तो जो लग रहा है कोई प्रूफ नज़र नहीं आ रहा है। अभी तक तो जो लग रहा है, होनहार बेटियों का शोषण आपने किया, जब उन्होंने सवाल उठाए, जब उन्होंने आरोप लगाए, तो आपको संरक्षण मिला, संरक्षण बेटियों को तो नहीं मिला। देखते हैं। धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेते, इनका कहना है कि चार्जेस फ्रेम हो गया, लेकिन अदालत अपना काम कर रही है। सरकार और मोदी जी ने महिला खिलाड़ियों के साथ क्या किया? कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।